महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो भारतम जयतु संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम। श्रद्धेय छात्र छात्री माने आज आम मैंने युक्त 2 एमएल संस्कृत परीक्षार आगामी दिन में अनुष्ठित होगाकू जाउथुवा बोर्ड परीक्षा उद्देश्य रे आमे जो प्रथमे पार्ट 1 रे गद्य भागर सिलेक्शन छाड़ी डिस्कशन करथिले बा आलोचना करथिले। पार्ट 2 रे पद्य भागर आलोचना करथिले। तापरे पार्ट 3 रे बा तृतीय भाग रे व्याकरण अंतर्भुक्त बहिर्भुक्त व्याकरण आलोचना करथिले। आज आमे चतुर्थ भाग रे अनुच्छेद अनुवाद और संक्षिप्तीकरण उपरे आलोचना करिबा। प्रथमे आमे जिबा अनुच्छेद को। आमे जानिचे हमर अनुच्छेद 8 गोटी अछि। तादरो आमे मुख्य भाव रे 5टी अनुच्छेद को ए वर्ष पई इंपोर्टेंट नेबा। ता भितरु ही आमे अनुच्छेद पाइबा बोली हमर आशा और विश्वास। से हिसाब रे आम चैनल तरफरु आमे 5टी अनुच्छेदर आलोचना को एठारे ग्रहण करिछु। प्रथमे जिबा अनुच्छेद नंबर 1 द्वितीय वर्ष हिसाब रे एवं प्रथम द्वितीय वर्ष मिश्रित हिसाब रे अनुच्छेद नंबर 9 देवाः मानवाः दानवाः च प्रजापति पुत्राः इत्यादि एही अनुच्छेदर प्रश्नोत्तर आलोचना करिवा। के प्रजापति पुत्राः देवाः मानवाः दानवाः च प्रजापतेः पुत्राः प्रजापतेः पुत्राः किं प्रार्थयामासु प्रजापति पुत्राः इन्वर्टेड कमा भीतर रहिबो भगवान अस्मभ्यम उपदेशम देहि इति प्रार्थयामासु। अनेक समय देखा जाउछि एही आंसर टी को पिला माने परीक्षा रे ठीक रे लेखु नांती। प्रजापति पुत्र किम प्रार्थयामासु पिला माने लेखि दउचंती प्रजापति पुत्राः प्रजापति उपसृत्य प्रार्थयामासु। ता द्वारा मात मिलिबनी ता द्वारा आंसर नहीं, कारण आंसर ता परे ही लेखाइछि भगवान अस्मभ्यम उपदेशम देहि। तेणुकरी आमको आंसर लिखा पड़ो प्रजापति पुत्राः भगवान अस्मभ्यम उपदेशं देहि इन्वर्टेड कमा भितर इति प्रार्थयामासु। तापरे अछि प्रजापति ही कम वर्णम त्रिवारम उच्चारितवान् द इति वर्णम प्रजापति ही द इति वर्णम त्रिवारम उच्चारितवान्। देवाः कीदृशाः देवाः स्वर्गे सुखरताः विलास प्रियाः। तापरे अछि प्रथम दस्य को अर्थः प्रथम दस्य दाम्यत इंद्रिय दमनम कुरुत इति अर्थः। केशम कृते दानं प्रयोजनीयं मानवानां कृते दानं प्रयोजनीयं। दानवाः मानवाः द्वितीय दस्य कम अर्थं ज्ञातवन्तः। मानवाः द्वितीय दस्य दत्त दानादीना परोपकारं कुरुत इति अर्थं अवगतवन्तः वा ज्ञातवन्तः। दानवाः कीदृशाः तदर्थं को धर्मः दानवाः निष्ठुराः हिंसापरायणा तदर्थं को धर्मः एठारे कहउछि दया ही परम तदर्थं दया ही परम धर्मः। दानवाः दस्य कम अर्थं गृहीतवन्तः दानवाः दस्य दयर्थम इति अर्थं गृहीतवन्तः। प्रजापति नीतिवाणी किम उपदिशति प्रजापति नीतिवाणी अमूल्य जीवन दर्शनम उपदिशति। अत्र विषय का नीति शिक्षा प्राप्यते अत्र विषय इयं नीति शिक्षा प्राप्यते हाइफेन देवा लेखिवा स्वार्थात्मिका प्रवृत्ति ही निवृत्तिस्तु परामत। तापर अनुच्छेद होछि नंबर 11 बा द्वितीय वर्ष हिसाब रे नंबर 3 पूरा कस्य चित्रकला प्रिय नूपः आसीत् इत्यादि अनुच्छेद जीवा तार प्रश्नोत्तर। पुरा कीदृशः नूपः आसीत् स किं करोति स्म पुरा कस्य चित्रकला प्रिय नूपः आसीत् सः कलाकारान् सम्मानयति स्म। प्रथम चित्रकारः किं कथितवान् प्रथम चित्रकारः कथितवान् अहं महाभारत चित्रं करोमि तदर्थं 10 वर्षाणि अपेक्षितानि। द्वितीय चित्रकारः किं निवेदयामास द्वितीय चित्रकारः निवेदयामास अहं गुप्तं किमपि रचयामि तदर्थम अनुमति दीयते चेत स्वकलाम् अन्ते दर्शयामि। को राजादेशः आसीत् प्रथमस्यां भित्तौ प्रथमः एकस्यां भित्तौ प्रथमः
महाभारतचित्रं करोतु अपरत्र वा अपरस्यां दिशो द्वितीयः लिखतु इति राजादेशः आसीत्। राजा पूर्वं प्रथमस्य कीदृशीं कलां दृष्टवान्। राजा पूर्वं प्रथमस्य महाभारतरूपी अद्भुतां कलां दृष्टवान्। प्रथमस्य चित्रे कस्य चित्रं लिखितं। प्रथमस्य चित्रे महाभारतस्य चित्रं लिखितं। द्वितीयस्य कीदृशं चित्रं राजा अपश्यत्। द्वितीयस्य चित्रे प्रथमचित्रकरेण अंकितस्य चित्रस्य प्रतिफलनं राजा अपश्यत्। द्वितीयचित्रकरः किम् अकरोत्। द्वितीयचित्रकरः केवलं 10 वर्षाणि भित्तेः संस्कारं कृतवान्। राजा उभयोः चित्रकरयोः पटुतां विलोक्य किं कृतवान्। राजा उभयोः चित्रकरयोः पटुतां विलोक्य पारितोषिकं दत्तवान्। अस्य विषयस्य का नीतिशिक्षा। अस्य विषयस्य इयं नीतिशिक्षा भित्तिः यथा निर्मला तथैव मनः निर्मलं चेत् तत्र आदर्शपुरुषाणां चरितानि अपि प्रतिफलितानि भविष्यन्ति। तापर अनुच्छेद नंबर 12 जहाँकि द्वितीय वर्ष हिसाब से अनुच्छेद नंबर 4 एकदा कश्चित् वणिक् व्यापार निमित्त मुष्टेन यात्रां कृतवान् इत्यादि अनुच्छेदटी। तार प्रश्नोत्तर को जीवा। वणिक् केन किमर्थं यात्रां कृतवान्। वणिक् केन किमर्थं कौचि वणिक् उष्ट्रेण व्यापार निमित्तं यात्रां कृतवान्। गमनकाले रात्रौ वणिक् किं कृतवान्। गमनकाले रात्रौ वणिक् किमपि आश्रयस्थलं न प्राप्य रात्रियापनार्थं स्वशिबिरं स्थापितवान्। वणिक् कुत्र उष्ट्रस्य बन्धनं चकार। वणिक् समीपस्थे स्तंभे उष्ट्रस्य बन्धनं चकार। उष्ट्रबन्धनात् परं वणिक् किम् अकरोत्। उष्ट्रबन्धनात् परं वणिक् रात्रौ आहारं कृत्वा निद्रां गतवान्। गभीररात्रौ किम् अभवत्। गभीररात्रौ शीतं प्रबलम् अभवत्। प्रथमम् उष्ट्रः स्वामिनं किं प्रार्थयामास। प्रथमम् उष्ट्रः स्वामिनं प्रार्थयामास स्वामिन् शीतम् असह्यं शिबिरस्य कोणे स्वमुखं स्थापयामि कृपां करोतु भवान्। प्रथमम् उष्ट्रः स्वामिनं किं प्रार्थयामास। परवर्ती प्रश्न मुख प्रवेशात् परम् उष्ट्रः किं कृतवान्। मुख प्रवेशात् परम् उष्ट्रः स्वग्रीवा प्रवेशाय अनुमतिं याचितवान्। क्रमेण उष्ट्रः किम् अकरोत्। क्रमेण उष्ट्रः शिबिरमध्ये स्वस्य सकलं शरीरं प्रावेशयत्। स्वशरीर प्रवेशात् परम् उष्ट्रः किम् अकरोत्। स्वशरीर प्रवेशात् परम् उष्ट्रः स्वामिनं बहिर्गमनाय निर्दिष्टवान् यतः तत्र द्वयोः स्थानं नासीत्। अत्र का नीतिशिक्षा लभ्यते। अत्र इयं नीतिशिक्षा लभ्यते आदौ एव दुर्जनः दूरे स्थापनीयः नो चेत् विपत्तिः आगमिष्यति। तापर अनुच्छेद इम्पोर्टेंट अनुच्छेद नंबर 13 टोटल उपरे एवं द्वितीय वर्ष दृष्टि अनुच्छेद नंबर 5 कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने देवशर्मा इति जनः इत्यादि। तार प्रश्नोत्तर करिवा। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने कः प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने देवशर्मा इति जनः प्रतिवसति स्म। देवशर्मणः गृहे के आसन्। देवशर्माଙ୍କ घरे किए थिले। देवशर्मणः गृहे देवशर्मा तस्य भार्या तस्य सूत नकुल शिशु च आसन्। देवशर्मा पत्नी कस्य कस्य पोषणं चकार। देवशर्मा पत्नी नकुल शिशुना सह स्वपुत्रस्य पोषणं चकार वा नकुल शिशोः स्वपुत्रस्य च पोषणं चकार। देवशर्मा भार्या देवशर्माणं किम् अवदत्। देवशर्मा भार्या देवशर्माणं गृहरक्षणार्थम् अवदत्। देवशर्मा भार्या कुत्र कथं गतवती। देवशर्मा भार्या तडागं जलार्थं गतवती। नकुल शिशुः कथं भ्रातरम् अरक्षत्। नकुल शिशुः बिळात् निष्क्रान्तेन कृष्णसर्पेण सह युद्धं कृत्वा तं खण्डशः कृत्वा च स्वभ्रातरम् अरक्षत्। देवशर्मा पत्नी रुधिरक्लिन्न मुखं नकुलं विलोक्य किं कृतवती। देवशर्मा पत्नी रुधिरक्लिन्न मुखं नकुलं विलोक्य अनेन दुरात्मना मे सुत भक्षित इति चिन्तयित्वा तस्य उपरि तं जलकुम्भं
निक्षिप्तवती। देवशर्मपत्नी कुत्रागत्य कीदृशं सूतं दृष्टवती। देवशर्मपत्नी गृहाभ्यन्तरम् आगत्य सुप्तं सूतं दृष्टवती। देवशर्मभार्या नकुलबद्धशोकेन किं कृतवती। देवशर्मभार्या नकुलबद्धशोकेन आत्मशिरः वक्षस्थलं च ताडयित्वा शोचनं कृतवती। अत्र विषये का नीतिशिक्षा। अत्र विषये इयं नीतिशिक्षा सहसा विदधित न क्रिया अथवा अपरीक्ष्य न कर्तव्य। तापर अनुच्छेद अनुच्छेद नंबर 14 सर्वोपरि प्रथम द्वितीय वर्ष दृष्टि देखिले अनुच्छेद नंबर 6 इम्पोर्टेंट। सर्वे मानवाः न समानाः केचन कुटिला दुर्जना इत्यादयः। यार प्रश्न देखिवा मानवाः कीदृशाः भवन्ति। मानवाः न समानाः केचन कुटिलाः दुर्जना केचन सरलाः सज्जनाः च। सत्प्रकृतयः जनाः तथा कथं न प्रतीयन्ते। मानवस्य यथार्थ दृष्टेः अभावात् वा अभावेन सत्प्रकृतयः जनाः तथा न प्रतीयन्ते। के किम् अभिनयन्ति। दुर्जना अपि मिथ्यारूपम् अभिनयन्ति। कीदृशं रूपं सहसा न विश्वसनीयम्। आपात प्रतीयमानं रूपं न सहसा विश्वसनीयम्। कथं एषः साधुः दृष्टिपथारूढः बभूव। यदा कस्य साधु कस्मिंश्चित् गोचरे भ्रमति स्म तदा एकः मेष तस्य दृष्टिपथारूढः बभूव। कीदृशं साधुं दृष्ट्वा मेषः कुपितः। विचित्रवेषं साधुं दृष्ट्वा मेषः कुपितः। साधुं विलोक्य मेषः कीदृशीं प्रतिक्रियां दर्शितवान्। साधुं विलोक्य मेषः स्वमस्तकम् अवनमयन् प्रचण्डघाताय कतिचित् पदानि पश्चात् गतवान्। साधु मेषस्य ईदृशं व्यवहारं दृष्ट्वा किं व्यचारयत्। साधु मेषस्य ईदृशं व्यवहारं दृष्ट्वा मनसि व्यचारयत् अहो साधु स्वभावशिष्टश्चायं प्राणी पुण्यनिधिं मां दृष्ट्वा एव अभिवादनाय स्वमस्तकम् अवनमयति। कथं साधु भूमौ अलुठत्। एकेनैव मेषमुण्डाघातेन साधुः भूमौ अलुठत्। अत्र का नीतिशिक्षा लभ्यते। अत्र इयं नीतिशिक्षा लभ्यते अपात्रेषु उच्चमतपोषणं दुर्गति कारणमेव। এই ପାଞ୍ଚୋଟି ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର ପରୀକ୍ଷାରେ 2024 ର ବୋର୍ଡ ଏକ୍ସାମିନେସନରେ ଆମେ ଆମର ଆକାଂକ୍ଷିତ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପାଇଯିବା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କିଛି ଅନୁବାଦ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଯାହାକୁ କୁହାଉଛି କିଛି ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟ ଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଅନୁବାଦ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କାରକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପଠନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। पूर्व काले अयोध्या नाम जड़े राजा थिले। पुरा अयोध्यायां दशरथः इति राजा आसीत्। पूर्वे कलिंगरे अशोक नाम जड़े राजा थिले। पुरा कलिंगे अशोक इति बा अशोक नामना राजा आसीत्। जदि आमे देखिबा रामंक सह लक्ष्मण सीता वन को जाइथिले। रामेण सह लक्ष्मणः सीता च वनम् अगच्छतां बा गच्छतः स्म बा गतवन्तो। जदि आमे सेही वाक्य को अन्य प्रकार कहवा राम लक्ष्मण ओ सीता वन को जाइथिले एठारे सहयुक्त अप्रधान लागिबा नै। या पूर्व रे लागिला एठी अब रामः लक्ष्मणः सीता च वनम् अगच्छन् बा वनम् गतवन्तः। एटा साधारण वाक्य किंतु कारक व्यक्ति लागिला रामंक सहित लक्ष्मण सीता वन को जाइथिले। सेठी जदि आमे कहे राम लक्ष्मणक सह सीता वन को जाइथिले तले रामेण लक्ष्मणेन च सह सीता वनम गतवती बा गच्छति स्म। पितांक सह पुत्र काली पुरी जीव। तले पितांक सह पुत्र पित्रा सह पुत्र काली पुरी जीव भविष्यत् काली तंग स्वः पुरीं गमिष्यति। मु मो बापांक सह काली कोणार्क देखिया को जाइथिली। मु मो बापांक सह अहम मम पित्रा सह मो बापांक सहित आम जानिचे सह न लगिले स्वार्थ तृतीया अहम मम पित्रा भी लिखि परिबा। सहार्थक पद साकम सार्धम समम भी व्यवहार करि परिबा। कोणार्क देखिया को जाइथिली कोणार्कम द्रष्टुम बा दर्शनाय बा दर्शनार्थम अगच्छम मु जाइथिली तंगरि अहम अगच्छम बा गच्छामि स्म
ବା ଗତବାନ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ କଳାପଟାରେ ସଂସ୍କୃତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ କୃଷ୍ଣପଟ୍ଟଳେ ସଂସ୍କୃତମ୍ ଲିଖତି। ଯଦି ଏଇଠି ଆମେ କହିବା ଶିକ୍ଷକ କଳାପଟାରେ ଚକ୍ ଖଡ଼ିରେ ସଂସ୍କୃତ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ କୃଷ୍ଣପଟ୍ଟଳେ ସୁଧାଖଣ୍ଡେନ ସଂସ୍କୃତମ୍ ଲିଖତି। ଏଇଠି ଯିବା ତାପରେ ଶିବ କୈଳାସରେ ବାସ କରନ୍ତି, କୈଳାସରେ ବସିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶିବ କୈଳାସେ ବସତି କରିପାରିବା। ଯଦି କାରକୀର୍ତ୍ତି ସୂତ୍ର ଲଗେଇବା ତାହେଲେ ଶିବ କୈଳାସମ୍ ଅଧ୍ୟାସ୍ତେ, ଆସ୍ ଧାତୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିବ, ଅଧି ସୀମ ସ୍ଥାସଂ କର୍ମ ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅଧ୍ୟାସ୍ତେ ହେବ। ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟି ଘରେ ବାସ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଦରିଦ୍ର ଗୃହେ ବସତି ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତାର ମିନିଂ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କାରକୀର୍ତ୍ତି ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦରିଦ୍ର ବା ଦରିଦ୍ର ଜନ ବା ଦୀନ ଗୃହମ୍ ଉପବସତି ଅନୁବସତି ଅଧିବସତି ବା ଆବସତି ଆମେ ଲେଖିବା। ଯଦି ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟି ପୁରା ଲେଖା ଯାଇଥିବ ଦରିଦ୍ର ଲୋକଟି ବା ଗରିବ ଲୋକଟି ତାର ଘରେ ବା କୁଡ଼ିଆରେ ଉପବାସରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିବା ଦରିଦ୍ର ବା ଦୀନ ଜନ ତସ୍ୟ ଗୃହେ ବା ତସ୍ୟ କୁଟୀରେ ଉପବସତି। କାରଣ ଏଠି ଅଭୁକ୍ତି ଅର୍ଥସ୍ୟ ନ, ଯାହା ଆମର ବାଧକ ସୂତ୍ର ତାହା ହିଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ। ଉପନଧ୍ୟମ ବସର ବାଧକ ସୂତ୍ର ବା ବାର୍ତ୍ତିକ ଉପବାସରେ ଥିବା ଅର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ ରହିବ। ତାହେଲେ ଦରିଦ୍ର ବା ଦରିଦ୍ର ଜନ ତସ୍ୟ କୁଟୀରେ ବା ଗୃହେ ଉପବସତି। ଏଠି ଅନୁବସତି ଅଧିବସତି ଆବସତି ବ୍ୟବହାର ହଉନି, ଉପବାସ ଧାତୁ ହେଇଯାଉଛି, ଉପବାସ ଅର୍ଥକ ଅଭୁକ୍ତି ଅର୍ଥକ, ତେଣୁକରି ଗୃହେ ବା କୁଟୀରେ ରହିବ। ଧନିକ ଦରିଦ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦରିଦ୍ର ଧନିକ ବା ଧନିକ ଦରିଦ୍ର ଜନେଭ୍ୟ ବା ଦୀନ ଜନେଭ୍ୟ ଧନମ୍ ଦଦାତି। ଦରିଦ୍ର ଧନିକ ମାନେ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ଧନ ଦେବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଧନୀନ ବା ଧନିକ ଦରିଦ୍ର ଜନେଭ୍ୟ ଧନ ଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଧନ ଦାନ କୁର୍ଜିହୁ, ଧନୀନ ଅଛି ବହୁବଚନ, ତେଣୁ କୁର୍ଜିହୁ ବା ଧନମ୍ ଦଦ୍ୟୁହୁ, ଦଦ୍ୟାତମ୍ ଦଦ୍ୟୁହୁ ଏଭଳି ହେଇପାରିବ, ଧନାନି ଦଦ୍ୟୁହୁ ହେଇପାରିବ। ସାପ ନେଉଳ କୁଟରେ ସର୍ପ ନକୁଳାତ ବିଭେତି। ସାପ ନେଉଳ କୁଟରେ ଯେମିତି, ସେମିତି ଯଦି ଆମେ କରିବା ସାପ ମାନେ ନେଉଳ କୁଟରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସର୍ପ ନକୁଳେଭ୍ୟ, ନକୁଳାତ ବା ନକୁଳେଭ୍ୟ ବିଭ୍ୟତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ସେପଟେ କର୍ତ୍ତାକୁ ବହୁବଚନ କରିବା, ତାହେଲେ ଏପଟେ କ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁବଚନ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ଶୀତରେ କମ୍ପୁଛି, ତାହେଲେ ବୃଦ୍ଧ ଶୀତେନ ବା ଶୀତାତ୍ କମ୍ପତେ। ବୋହୂଟି ଶାଶୁକୁ ବା ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଲଜ୍ଜା କରୁଛି, ତାହେଲେ ବୋହୂ ଶ୍ୱଶୁରାତ୍ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଲଜ୍ଜାତେ। କୃଷ୍ଣ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୃଷ୍ଣ ମାତୁଃ ନିଣ୍ଡୀୟତେ। ଯଦି ସେଇଠି ଆମେ ଏ ତ ବହିର ଉଦାହରଣ, ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ରଟି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ଠାରୁ ବା ଶିକ୍ଷକ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଦୁଷ୍ଟ ଛାତ୍ର ବା ଅଧମ ଛାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ବା ଗୁରୁ ନିଲୀୟତେ, ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ, ଦକ୍ଷିଣରେ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଅବସ୍ଥିତ। ଭାରତସ୍ୟ ଉତ୍ତରେଣ ବା ଉତ୍ତରାତ୍, ଦକ୍ଷିଣେନ ବା କନ୍ୟାକୁମାରୀ, ଦକ୍ଷିଣେନ ବା ଦକ୍ଷିଣାତ୍ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଅବସ୍ଥିତ ବା ସ୍ଥ। କାରଣ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆସିଗଲା, ହିମାଳୟ ଓ କନ୍ୟାକୁମାରୀ କର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ଆମେ ଅସ୍ତି ସ୍ତଃ ୟୁଜ କରିପାରିବା ବା ଅବସ୍ଥିତ କରିପାରିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଯୋଉ କଲେ ଭାରତସ୍ୟ, ଏପଟେ ଦକ୍ଷିଣେନ ଦକ୍ଷିଣାତ୍, ଉତ୍ତରେଣ ଉତ୍ତରାତ୍ କଲେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଭାରତାତ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯଦି ଭାରତାତ୍ କରିବା ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମୀ କରିବା, ଉତ୍ତରା ବା ଉତ୍ତରା ହିଁ, ଦକ୍ଷିଣା ବା ଦକ୍ଷିଣା ହିଁ, ଏଭଳି ହେବ। ପିଲାଟି ଆମର ଅଛି ବହିରେ ଯେ ଦୁଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କେଶ ଧରି ସଭାସ୍ଥଳକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଦୁଶାସନ ଦ୍ରୌପଦୀ କେଶେଷୁ ଗୃହୀତ୍ୱା ବା ଧୃତ୍ୱା ସଭାସ୍ଥଳମ୍ ଆନୟତ୍।
बा आनयति स्म। जदि आम से करिया बाप पुओ को हाथ धरी नौचंती, पिता पुत्रम करे धृत्वा बा हस्ते धृत्वा नयति, अवच्छेद सप्तमी अनुसार हम जो अंग को धरिकी कार्य करा जाए ता स्थान सप्तमी। राम ओ गोपाल मध्य श्याम बसी, रामम श्यामम च अंतरा, अंतरा जगे द्वितीय जो दुईटार द्वितीय देखिए अंतरा माने इन और इन बिटवीन मध्य देखो। तले रामम श्यामम च अंतरा गोपाल बसती। यदि आम करवा कटक और पुरी मध्य भुवनेश्वर अवस्थित, तले कटकम पुरी च अंतरा भुवनेश्वरम अवस्थितम। यदि आम करवा कटक और बालेश्वर मध्य भद्रक अवस्थित, तले कटकम बालेश्वरम च अंतरा भद्रकम अवस्थितम। तले यही भाव में आमको देखा पड़ो। पोखरी मझीरे पद्म फूल फुटी, एठारे मध्य अंतरा लगिबो इन अर्थरे। पुष्करिणी अंतरा बा तड़ागम अंतरा पद्मम विकसति, पद्म फूलटी फुटी। सूर्य उदय हेले पद्म फूल फुटे, ये सप्तमी भावे सप्तमी अनुसार ट्रांसलेशन हम। सूर्य उदिते पद्मम विकसति, सूर्य उदिते पद्मम विकसति। आम जदि देखा से लिखा चंद्र उदय हेले कई फूल फुटे, तले चंद्रे उदिते कुमुदम बा कैरवम विकसति। घर बाहर पिलाटी खेलुछि, तले बही जोगे पंचमी आसीबो। घर बाहर गृहात बही पिलाटी खेलुछि, बालक बा शिशु जहाँ लिखिपर क्रीडती खेलुछि। जदि आम करवा शिशुटीर हाथ धरी निय बा छुआटीर हाथ धरी निय, तले छुआटीर हाथ धरी शिशो हस्ते धृत्वा बा करे धृत्वा निय, ये लोट लकर को जीवा आदेशार्थक नय बा नयत। नय एवं एक वचन जनक उद्देश्य थिले, अनेक उद्देश्य थिले नयत हो। यही भाव में आम जदि जीवा आम देखा नृसिंह को नमस्कार कर, नृसिंहाय नमस्कुरु, नृसिंहाय नमः किंतु कर अच्छी नृसिंहम नमस्कुर्मः। तापर जदि जीवा आम आमर गणेश को नमस्कार कर, तले गणेशम नमस्कुरु, किंतु गणेश को नमस्कार हेले गणेशाय नमः। तापर आमर जदि जीवा निकटार्थक वाक्य लिखा घर निकट रे फूल बगीचा अच्छी, घर निकट रे फूल बगीचा अच्छी, ताले आम चार पांच प्रकार करवा। कौन कौन ना घर निकट रे फूल बगीचा बा विद्यालय निकट रे चिकित्सालय, ताले केते प्रकार हो पार। देख घर निकट रे फूल बगीचा, गृहम निकष बा गृहम समय, गृहात आरात हो पार। पंचमी आरात जो करे पंचमी दूरवा निकट को आरात बुझाए। तापरे गृहस्य समीपम बा सकाशम, समीपार्थक शब्द जो करे षष्ठी। तापरे आमे उद्यानम अस्ति बा पुष्प वाटिका अस्ति लिखिया, फूल बगीचा अच्छी। सेमती विद्यालय निकट रे चिकित्सालय अच्छी, तले विद्यालयम निकष बा समय, सेपटे विद्यालयात आरात, विद्यालयस्य सकाशम बा समीपम चिकित्सालय अस्ति बा विद्यते इत्यादि। तापरे जदि देखिवा आमे किछि प्रभरपुरगत ट्रांसलेशन को जीवा, ताले अति परिचय रे गौरव नष्ट, ताले अति परिचय गौरव नाश। मोते जेते माठिबो माठ मु सेही दर पड़ा काठ, अंगार सतधौतेन मलिनत्वम न मुंचति। बा प्रकृतिर नैव मुच्यते। आमे यदि कहवा कंटा को कंटा काढ़े, कंटक नैव कंटकम। दूर पर्वत सुंदर, दूरस्थाः पर्वताः रम्याः। चोर मन चोर गंठिरे, चौरम मनः सततम शंकाकुलम। मनर विषय बोली किछि नहीं, मनोरथानम अगति ही न विद्यते। बहु लोकरे मूषा मरेनी, बहु आरंभे लघु क्रिया। अति लेंबु चुपुड़िले पिता, अति सर्वत्र गर्हितम।
अति गर्व रे सर्वनाश हुए, अति गर्भे हतालंका। तापरे जार मन जेड़े तार प्रभु तेड़े, जादृशी भावना जस्य सिद्धिर भवति तादृशी। हठात कौनसी कार्य करिबा अनुचित अटे बा करिबा उचित नुहे, सहसा विदधित न क्रिया, जहाँ आम अनुच्छेद आलोचना करुथिले। तापरे जननी और जन्मभूमि स्वर्ग ठारू बड़, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जोर जार मुलक तार, वीर भोग्या वसुंधरा। संगरु गुण व दोष निर्गत हुए, संसर्गजा दोष गुणा भवंती। एभली आमे किछि प्रवचनात्मक वाक्यानुवाद बा ट्रांसलेशन परीक्षा रे पढ़िले करि परिबा। तापरे जदि देखिबा आमे माने तुम सखी विषय रे किछि पचारिबु, आमे माने वयम तुम सखी विषय रे तव सख्याः विषय किछि पचारिबु, किंचित आमे माने अछि पचारिबु तुमकरी प्रखिष्यामः बा प्रख्यामः, पचारिबु प्रख्यामः वयम अछि। तापरे जदि देखिबा किछि न खाई गरीब लोकटी घरे उपवास रे अछि, खाली गरीब लोकटी उपवास रे अछि, कुटीर रे आमे करथिले किछि न खाई गरीब लोकटी घरे उपवास रे अछि। अभुक्तः दरिद्रः, किछि न खाई थिबा दरिद्र लोकटी घरे उपवास रे अछि, गृहे उपवसति। विष्णु क्षीर सागर रे शयन करंती, विष्णु क्षीर सागरे सेते बा विष्णु क्षीर सागरम अधिसेते। भल लोक भल बाट को मन दिए, सज्जनः बा उत्तम जनः सन्मार्गम बा साधु सन्मार्गम अभिनिवेशते। से अनुसार आम जब करिबा खराब लोकटी खराब बाटरे मन दिए बा खराब बाट को मन दिए, तले दुष्ट जनः बा खलः बा दुर्जनः कुमार्गम अभिनिवेशते। मोर पाठरे आग्रह अछि, मम पाठे अभिनिवेश अस्ति। तुमर गीतरे अभिनिवेश अस्ति, तव गीते व संगीते अभिनिवेश अस्ति। तार क्रीडारे आग्रह अछि, तस्य क्रीडायाम अभिनिवेश अस्ति। श्यामलेन्दु वर्षे हेला संस्कृत पढ़ुछि, श्यामलेन्दु वर्षे हेला संस्कृत पढ़ुछि। कालध्वन अत्यंत संयोगी द्वितीय हिसाब रे हबो वर्षम संस्कृतम पठति। एठी जानि रखिया दरकार व्याप्त्यर्थे द्वितीय रे यह गला। जदि से मासकरे पढ़ी देला, से मासकरे संस्कृत पढ़ी देला, सह मासेन संस्कृतम अपठत बा पठति स्म बा पठितवान। एही मंदिरटी वर्षकरे निर्मित हेब, इदम मंदिरम वर्षेण निर्मितम भविष्यति। यदि कई वर्षक निर्मित हो जाई पारे तले वर्षेण निर्मितम भवेत। मो भाई मो ठारू वर्षे बड़, मम भ्राता मत वर्षेण पूर्व। बड़ अर्थरे पूर्व शब्द यूज हम, कालवाचक पदर तृतीय। यदि मो भाई मो ठारू वर्षे सान तले मम भ्राता मत वर्षेण अबरः। किंतु आमे एठी जदि करिया मोर भौणी मो ठारू वर्षे बड़ तले मम भगिनी बा मम स्वसा मत वर्षेण अपर पूर्वा। बड़ हेले पूर्वा हबो, कारण भौणी स्त्रीलिंग, पूर्वर पूर्वा करिया पड़ियो। सान जदि करिवा अबरर अबरा करिया पड़ियो। धर्म बिना सुख नहीं, धर्मम बिना सुखम नास्ति। जत्न कले रत्न मिले, जत्नम बिना रत्नम न लभ्यते। कोइलीटी बसंत ऋतुरे कोइलीटी मधुर स्वर रे गाए बा कोई बसंत ऋतुरे कोइली माने मधुर स्वर रे गांती। बसंत ऋतु बा बसंत ऋतु बा बसंते बा बसंत काले कोकिलाः
मधुरेण व मधुरम व मधुर स्वभावेन गायन्ति। मु 5 टंकारे एही बहीटी किणिली। अहम पंचभी मुद्राभी बा 5 रुपये के मूल्यवाचक पदर तृतीय हिसाब रे हबो। अहम पंचभी मुद्राभी बा अहम 5 रुपये के ईदम पुस्तकम एही बहीटी को एही कलमटी को ईदम कलमम एही पेंटुटी को ईदम कंदुकम किणिली अक्रीणम व क्रीणामि स्म व कृतवान। एही बाट देई जीवा उचित एही बाट देई जीवा उचित तले अनेन पथा मार्गवाचक पदर तृतीय हिसाब रे हो अनेन पथा गंतव्यम व गम्यम जीवा उचित अछि। गच्छेत वा गच्छेयु करि परिबा लकार हिसाब रे अदरवाइज आमे उचितार्थक प्रत्यय व्यवहार करिबा गंतव्यम व गम्यम व गमनीयम। मालिक तार सेवक उपरे रागुछंती। एटी प्रभु मालिक हिसाब रे जीव तांकर सेवक उपरे तस्य भृत्याय क्रुध्यति कुप्यति वा जदि हमें सेठी क्रुद्ध वा कुप जगह अभिक्रुध्यति वा अभिकुप्यति करिवा तले भृत्याम करिया को पड़िबो। क्रुद्ध है उपसृष्ट है कर्म सूत्र अनुसार। द्वितीय पिला माने फूल को भला पांती बालिका माने फूल को भल पाती। बालिका पुष्पेभ्य स्पृहयति मोते मीठा भल लगे। मह्यम मिष्टान्नम रोचते तुमको कौन भल लगे। तुभ्यम किम रोचते मु ताको भल पाए। अहम तस्मै व तस्यै स्पृहयामि। रोचते जगह हमें सोदते क्रिया को भी नहीं परिवा ए जानी रखिया दरकार। रोचते जहा को भल लगे ता स्थान चतुर्थी स्पृहरीप्सित सूत्र कहूची जहा को भल पाइब ता जगह चतुर्थी। जहा को भल लगे रोचते सोदते जगे चतुर्थी। स्पृहयति हला जहा को भल पाइब ता स्थान चतुर्थी। जी भल पाउची ता स्थान चतुर्थी जहा को भल पाउची। एवं तापरे शिक्षक पछरे छात्र माने जाउछंती। शिक्षकम अनु बा शिक्षकस्य पृष्ठता अनुजोगे द्वितीय हब किंतु पृष्ठत जोगे षष्ठी हब। शिक्षकम अनु बा शिक्षकस्य पृष्ठतः छात्राः गच्छन्ति। छात्र माने जाउछंती। बापा पुओ को खेलना देवा को प्रतिश्रुति देउछंती। पिता पुत्राय क्रीडनकम प्रतिशृणोति बा कंदुकम प्रति जहा पेंडुटिए पे प्रति तले कंदुकम प्रतिशृणोति। कारण प्रत्याभ्याम श्रुव पूर्वस्य कर्ता कोची प्रति बा आ उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु रे कर्ता जहा को प्रतिश्रुति दिए नहीं जो जिनिस पई प्रतिश्रुति दिए ता स्थान रे हाँ जहा को प्रतिश्रुति दिए ता स्थान रे चतुर्थी तेंगरी पुत्राय आइछि। जहा जो जिनिसटा पई प्रतिश्रुति दिए जे से जिनिसटी रहइबो वस्तुटी कर्मणि द्वितीय रहइबो तले पिता पुत्राय क्रीडनकम बा कंदुकम प्रतिशृणोति। मु जाति रे ब्राह्मण तुम्हें जाति रे कौन। अहम जात्या ब्राह्मण त्वम जात्या किम। तुम्हें मोर प्राण ठारू मध्य प्रिय। तुम्हें मोर प्राण ठारू मध्य प्रिय। एई वाक्य हमें कला बेले करिबा तुम्हें त्वम मोर प्राण ठारू मोर हला मम प्राण ठारू प्राणादपि हब नहीं कारण प्राण शब्द नित्य बहुवचनात् पुल्लिंगान्त एवं नित्य बहुवचनात् प्राणादपि हबनी प्राणेभ्योपि प्राणेभ्यः अपि प्राणेभ्योपि
एवं तुमे मोर प्राण ठारू मोर हला मम प्राणेभ्योपि प्रियतरः जदि से तुमेटा लेडीज होइथिबो ताले प्रियतरा कंपैरेटिव डिग्री रहिबो पंचमी विभक्ति सूत्र अनुसार तरफ बा तम रहिबो तरफ रहिबो एवं ता सहित हमको स्त्रीलिंग बा पुल्लिंग अनुसार करियो पड़ियो। एठी देखिबा गंगा नदी सबु नदी मध्य पवित्र अटे तेणु गंगा नदी सर्वासु नदीसु नदी स्त्रीलिंग तो सर्वेसु नदीसु हवनी सर्वासु नदीसु पवित्रतम एटी सुपरलेटिव डिग्री आसी अनेक नदी भितर गोटे नदी विशेषत्व देखई दिया ओडिशा रे सबु नदी मध्य महानदी बड़ नदी ओडिशायाम ओडिशा रे सबु नदी मानक मध्य सर्वासु नदीसु महानदी बड़ अटे विशाला बा बृहत्तमा जदि दीर्घता सेंस रे नेबा जदि ओडिया लिखा हितिबो दीर्घ अटे तले दीर्घतमा तापरे सबु भाषा मध्य रे संस्कृत भाषा श्रेष्ठ भाषा एटी सर्वासु भाषासु भाषा स्त्रीलिंग सर्वासु भाषासु संस्कृतम श्रेष्ठतमम बा संस्कृत भाषा श्रेष्ठ भाषा संस्कृत भाषा सबु भाषार जननी अटे संस्कृत भाषा सर्वासम भाषाणाम जननी अस्ति कालिदास कवि मानक मध्य श्रेष्ठ कालिदास कविषु कविनाम बा कविषु श्रेष्ठतमः आसीत थिले जदि लिखाई थियो ताले आसीत लिखिबा। धार्मिक माने अन्याय को सही पारंती नहीं धार्मिका अन्यायात् पराजयते से अति कष्ट रे विपद रु रक्षा पाइला सह विपद स्तोकात मुक्त स्तोकात वाक्य श्रेणी मध्य कह जाई परिबो। तापरे हिमालय गंगा नदी बाहरी हिमालयत गंगा प्रभवती एटी भुव प्रभव सूत्र अनुसार हिमालयत पंचमी हिमालयत गंगा प्रभवती सेमती गोनासिकारु वैतरणी नदी बाहरी गोनासिकाया वैतरणी प्रभवती तापरे एई बळे अनेक किसी ट्रांसलेशन आसीपर साधारण साधारण ट्रांसलेशन रही कोटी कोटी कारकिक्ति व्यवहार होची कोटी कारकिक्ति नहीं केवल पुरुष वचन भितर सीमित भाव ट्रांसलेशन आसुची आमे ठीक भाव देखिबा कर्ता एक वचन बा बहुवचन कहूची से अनुसार क्रिया एक वचन बा बहुवचन नेबा आमे जानिचे हमर लकार अनुसार वर्तमान काल अर्थ रे लट लकार क्रिया व्यवहार करिवा अतीत काल अर्थ रे लंग लकार को व्यवहार करिवा भविष्यत अर्थ रे लुट लकार को व्यवहार करिवा। एतद व्यतीत लंग लकार रे मध्य आमे तवतु प्रत्यय को व्यवहार करि परिबा एवं हमर उचितार्थक अर्थ रे विधिलिंग लकार बा पारिबा अर्थ रे विधिलिंग लकार को नेबा एवं आदेश बा अनुरोध अर्थ रे आमे लोट लकार रो क्रिया को व्यवहार करिबा एवं हमको ट्रांसलेशन करिया कहले हमर वोकाबुलरी ज्ञान को बढ़ाया पड़िबो बही रे विभिन्न स्थान रे उद्दिष्ट किछि शब्द ज्ञान को निज पाखे रखियार अछि कारण परीक्षा रे बेले बेले किछि एमती क्लिष्ट शब्द पड़े जहां हमको आसो न थाए आमर तो वाक्य अच्छी 8टी 5टी वाक्य को आम ट्रांसलेशन करिया को पड़िबो 8टी वाक्य तेणुकरी आम यथासंभव प्रयास करिथिबा जदि पूर्व ताले आम सठिक भाव में 5टी कौन 6टी कौन 7टी कौन 8टी जाक वाक्य भी आम ठीक भाव में करिपरिबा। आमको से शब्द रूप धातु रूप ज्ञान कारकक्ति ज्ञान विभिन्न शब्द ज्ञान एवं अव्यय जमती कि स्व लगिले लुट लकार आसीबो जेहेतु स्वर अर्थ आसंता काली ह्य लगिले लंग लकार क्रिया व्यवहार करिया जेहेतु ह्यर अर्थ गत काली किंतु अधुना बा इदानीम बा अद्य अर्थ रे आमे लट लकार को नहीं परिबा जेहेतु यह वर्तमान बा आजी अर्थ को नउछि। तो एई बळे हमको अव्यय शब्दर ज्ञान रखिया पड़िबो शब्द रूपर ज्ञान रखिया पड़िबो धातु रूपर ज्ञान रखिया पड़िबो कारकक्ति के मुख्य भाव रे पढ़िया पड़िबो। एतद व्यतीत बेले बेले किछि समास बा
किछि संधि पद इत्यादि मध्य आवश्यक पड़े जदिओ आम जानी एगुड़िक ऐच्छिक जेभଳି कि कुहाउछि शक्ति अनुसार कार्य कर यथाशक्ति कार्य तेणु यथाशक्तिया करने अपेक्षा आम यथाशक्ति करवा समाजमान पद समाजयुक्त पद हिसाब से यथाशक्ति कार्य करूँ तेणु आमको किसी व्यवहार करने पड़ो दशरथंकर संख्यावाचक शब्दर जदि देखिए व्यवहार हुए ट्रांसलेशन बेले दशरथंकर 3 राणी और 4 पुत्र थिले ताले दशरथ से 4 पुत्रा प्रथमे 3 राणी तीसरः राज्ञः तीसरः राज्ञः राज्ञी राज्ञौ राज्ञः राजन स्त्री प्रत्यय राज्ञी तार बहुवचन को जीवा राज्ञी राज्ञौ राज्ञः ताले तीसरः राज्ञः 4 पुत्राः च आसन कारण कर्ता 7 जन ही गले 3 राणी और 4 पुत्र तेणु क्रिया हम आसन थिले यही भाव में आम किसी संख्यावाचक 2टी पत्र 3टी फूल आण 2टी पत्र 2 पत्रे 3टी फूल 3 पुष्पाणी एठा को आण अत्र आनय संख्यावाचक शब्द बेले बेले व्यवहार हुए ए वर्ष देश में बन्या होइथिला बा ए वर्ष देशर सबुआड़े बन्या होइथिला तले ए वर्ष हला ऐसमः अवेशत देशर सबुआड़े देशम सर्वतः लिखिबा जदि सर्वतः शब्द को यूज करिबा अव्यय पद जदि हमें सर्वत्र शब्द को यूज करिबा तले देशस्य सर्वत्र विभक्ति आसुने देशस्य सर्वत्र बा देशम सर्वतः बन्या अभवत बा भवति स्म बन्या होइथिला इत्यादि यही आम किसी अनुवाद व्यवहार करिया परे आमे जीवा तृतीय भाग संक्षिप्तीकरण ए विषय पिलांकर अनेक प्रश्न रोचे आमे संक्षिप्तीकरण किभଳି करिवा आमे जानिबा दरकार गोटे अनसीन पैसेज हम पाखु आसीबो से अनसीन पैसेज को आमे हम पाखरे सफिशिएंट समय अछि आमे ताकू 2 थर 3 थर भल भाव में पढ़ी नेबा रीडिंग करिवा रीडिंग पढ़िला परे आमे से विषय संपर्क में आमर ज्ञान हम एठारे क्यों विषय आलोचना करा जायछि आमर विषय संक्षिप्तीकरण कहूँ 1/3 एक तृतीयांश शब्द को व्यवहार करियो तापरे एई जगह रे ही जने मैथमेटिक्स रे रफ करा जाए सेमती आमे एई जगह रे रफ करि परिबा हम पाखे सफिशिएंट पेजेस अछि आमे पछरे क्वेश्चन तो आमे किछि टच करि परिबा नै अंडरलाइन करि परिबा नै तेगुरी एथिरु आमे को लाइन गुडी को इंपोर्टेंट मने करूछे ताकू ही आमे अन्यत्र लेखि नेबा तापरे ताकू संक्षिप्तीकरण करिबा आमे जानिछे एक तृतीयांश शब्द व्यवहार हवा दरकार जदि समय थिबा दृष्टि गोटी गोटी गणिबा तले ठीक अछि न गणिबा तो तले अप्रोक्सीमेट गोटी लाइन रे केतोरी शब्द व्यवहार होछि टोटल लाइन केते अछि सेही अनुसार गुणी की बात करनो एति प्राय शब्द अछि तार एक तृतीयांश केते हबो सेही पाखा पाखी शब्द रे हमकु लिखिया पड़िबो तेणुकरी आम जब 3 थर रीडिंग पढ़ी सारे आम सेठारे क्यों विषय आलोकपात कराई ताहाको आम निर्णय करने परिबा एवं ताकू नहीं समुचित आम टाइटल देवा कारण आमर जो प्रेसी राइटिंग हम तादरे टाइटल रहिबा आवश्यक जदि आमर धर्म बुद्धि पाप बुद्धि कथा पंचेंद्र स्टोरी आधारित अच्छी तार आम टाइटल प्लेनली पंचेंद्र टाइटल जहाँ ता भी नहीं पारिबा धर्म बुद्धि पाप बुद्धि कथा जदि बग कंकड़ा कथा अच्छी ताले बककुड़ीर कथा लिखिपर बा अति लौल्यात मरणस्य कारण लिखिपर अति लोभेतंती मरे जहाँ अति लौल्यात ही मरणस्य कारण सेटारे से विषयर मोर जदि भासुरक सिंह कथा अच्छी ताहले ठेकुआ सिंह गल्परू आसी ताले सेठी आमे भासुरक सिंह कथा लिखिपर अदरवाइज आमे लिखिपर आमर जस्य बुद्धिर बलन्तस्य एति हम जानिचे से श्लोक पाठर मोरल जस्य बुद्धिर बलम तस्य निर्बुद्धिस्तु कुतो बलम बने सिंह मदन मत शशकेन निपातित तो हमें जस्ट लिखिबा जस्य बुद्धिर बलम तस्य जदि हमर श्रुगाल शिशु कथा रु आछि ताले सेठी हमें श्रुगाल शिशु कथा लिखि परिबा अदरवाइज हमें लिखिबा प्रकृति नैव मुच्यते कारण सेठी सेया देखा आइछि एई भली भाव रे हमें विषय पढ़ी तादरू इंपोर्टेंट लाइन गुड़ को पछ को नहीं ताकू आम संक्षिप्तीकरण को चेष्टा करिया जतले सेतेबेले कोन करिया पड़िबो ना हमकू ताकू बेले बेले 2-3 वाक्य को गोटे वाक्य रे परिणत करिया गले आम सेठी प्रोनाउन को अवॉइड करिया किछि समापिक क्रिया को असमापिक क्रिया रे कन्वर्ट करिया गोटे उदाहरण मु विद्यालय को गली
ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଅପରାହ୍ନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲି, ସେଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲି, ଅପରାହ୍ନରେ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଏହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ କରିବା, ଅହମ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟଂ ଗତ୍ୱା ତତ୍ର ପଠିତ୍ୱା ଅପରାହ୍ନେ ଗୃହମ୍ ଆଗଚ୍ଛମ୍। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ପୁରୀ ଯିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବି ଓ ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବି। ତାହେଲେ ଅହମ୍ ପୁରୀଂ ଗତ୍ୱା ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନಂ ଜଗନ୍ନାଥ ସମୁଦ୍ରସ୍ୟ ଚ ଦର୍ଶନಂ କୃତ୍ୱା ଆଗଚ୍ଛାମି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବିଷୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣରେ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ 3 ଥର ଅତି କମରେ ଆମେ ସେ ପାରାଗ୍ରାଫଟିକୁ ପଢ଼ିବା, କେଉଁ ବିଷୟରେ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଟାଇଟଲ ଦେବା। ତାହା ପ୍ଲେନ୍ ଟାଇଟଲ ହେଇପାରେ ବା ଟିକେ ଗଠନାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ବା ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ, ପୋଏଟିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଟିକେ ଟିକେ ଥାଏ, ସେଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଦେଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ହେବ। ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ରଫ୍ କରିକି ତାକୁ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତୀକରଣ ଯେତେବେଳେ କରିବା, ତା ଦେହରେ ପ୍ରଣାମକୁ ବାହାର କରିବା। ବେଳେବେଳେ ଅଶୋକ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଥିଲେ ଇତ୍ୟାଦି ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ମହାପରାକ୍ରମୀକୁ ଅଶୋକଙ୍କର ବିଶେଷଣ ଭାବରେ ନେଇକି କରିପାରିବା। ଉତ୍କଳେ ବା ପୁରା କଳିଙ୍ଗେ ମହାପରାକ୍ରମୀ ଅଶୋକ ଇତି ରାଜା ସେ। ତେଣୁ ମହାପରାକ୍ରମୀଟା ପଛରେ ଥାଇପାରେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ବା ପାରାଗ୍ରାଫରେ, ତାକୁ ଗୁଣରେ ଆଣିକି ନେଇପାରେ। এইভাবে ভাবে আমি বিষয় সংক্ষিপ্তীকরণ করে সারি যেতবে কাটি সারি আমি ফেয়ার নোট কু আসবা লিখিবা, তাপরে আমি চাইলে সেটি তলে লিখিদেবা প্রশ্ন বা প্রশ্নস্য অনুচ্ছেদে কতি সংখ্যকানি কতি मीन्स केतटी वर्ड्स यूज थिला ताकू लिखिब। 100 बा 140 जहाँ भी लिखा है 163 संख्यकानि पदानि व्यवहृतानि मम अनुच्छेद आमी जोटा प्रेसी कले मम अनुच्छेद कति संख्यकानि माने आमी जति यूज कले तार 1/3 नहले ता पाखापाखि जदि 1/3 बहुत बढ़िया कथा। 1/3 जदि 2-3 वर्ड कमी भी जति वर्ड यूज कले आमी सेति लिखिया मम मया कृते अनुच्छेद बा मम अनुच्छेद डैश संख्यकानि पदानि व्यवहृतानि। तले एई भली भाबरे आमे प्रेसी लिखिबा। आमे विषय संक्षिप्तीकरण व प्रेसी आमे अधिक मन को आंदोलित करी व्यतिव्यस्त करी चिंता करवा अनुचित अटे, कारण आम पाखे सफिशिएंट समय अच्छी। परीक्षा हॉल भी आमे से विषय चिंता कर लिखिया आम पाखे समय अच्छी। तेणु अन्य 90 मार्क्स प्रेसी को छाड़ी आमे पूरा सठिक भाव में लिखा इच्छा करवा, ऑटोमेटिकली आमे प्रेसी समय भी बढ़िबो, ताकू भी ठीक भाव में लिखि आमे हमर पूर्णांग मार्क को निज पाखु आनी परिबा। एवं समय प्रेसी टिके दरकार एवं 2टी लॉन्ग क्वेश्चन एवं एक्सप्लेनेशन पे आमे जानि टिके समय दरकार। अन्य सब जिनस को आमे यथाशीघ्र ठीक ठीक भाव में संपन्न करी एथिपाई समय देवा, कारण जदि लॉन्ग क्वेश्चन आमे जानिचे हमर एमएल संस्कृत अधिक लिखिया को पड़ू नहीं, प्रेसी रे पुणी कम तो करिया को पड़ुची, किंतु प्रेसी रे टिके समय दरकार, लॉन्ग क्वेश्चन रे टिके समय दरकार। एही परीक्षा उपयोगी 2024 पई जो 4 गोटी भाग रे आमे पूर्णांग प्रश्न गुड़िकर विभिन्न आलोचना कले। यही आलोचना जहाँ यूट्यूब चैनल तरफ तुम करागला, तुम उपादेय होते। निश्चित भाव में आगामी जो आम मात्र संक्षिप्त समय पाचे, आगे परीक्षा पूर्व दिन तो एक विशेष परीक्षा अच्छी साइंस पिलांकर, तथापि आर्ट्स साइंस कॉमर्स सबू पिला माने जो सीमित समय पाचे ता भितर यार आम व्यवहार करी निजर परीक्षा रे सफलता पूर्वक 100 नंबर रखिबार प्रयत्न करिबा। मोर आशा विश्वास तुम यही आलोचना निश्चित उपादेय होइथिबो। जदि उपादेय बोली तुम्हें मन कर निश्चित भाव में यही चैनल को आगामी दिन में उज्जीवित रहिया पई आहुरी बेल बेल तुम अनुज अनुजांक कार्य करने प्रोत्साहित करने चैनल को लाइक सब्सक्राइब करी और शेयर करी उत्साहित करियो बोली मोर आशा विश्वास। धन्यवाद।